हमारी ह्यूमिडिटी भी 8.5, 8.6 इसके करीब है, सॉरी सॉइल पीएच 8.5 और 8.6 के करीब है। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं कि अगर ये कहीं भी नेचुरली अवेलेबल हों तो अदरक को बगैर किसी टनल के और बगैर किसी ये हाई-फाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बगैर इसको ग्रो किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान वैसे तो बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे जिंजर की, तो इसके लिए हमारी जो अब तक की फाइंडिंग्स है उसके मुताबिक ये चारों चीज़ें कहीं भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये एक पंजाब का हमने मैप दिखाया हुआ, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, उसमें चकवाल, सियालकोट और नारोवाल। यानी कि इसके अलावा तो मैं ओवरऑल बताऊं तो सारा ही जो हमारा नॉर्थ पंजाब है वो इसको ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली हाई हिल्स को छोड़ के, क्योंकि हाई हिल्स पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे लो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। पर जैसे मैंने टेम्परेचर रेंज पिछली स्लाइड में बताई थी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर इस पे जहाँ पे ये अपनी ग्रोथ को कायम रख सकता है। जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, जिंजर की ग्रोथ वो स्टॉप कर जाती है, यानी कि ना तो ये फर्दर ग्रो करता है, ना नए टिलर्स निकालता है, और जो एक्टिविटीज़ या फिजियोलॉजिकल जो फिनोमेना इसके अंदर चल रहे होते हैं वो वेरी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारे हाई हिल्स पे ये प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे लो टेम्परेचर जो विंडो है, क्योंकि ये पूरे साल की क्रॉप है, वहाँ पे सर्दी लेट ख़त्म होती है और विंटर जल्दी आ जाता है, इसलिए वहाँ पे भी इसको हम कॉन्फिडेंटली ग्रो नहीं कर सकते ओपन एनवायरनमेंट के अंदर। जी, ये रिलेटिवली सूटेबल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कुछ ट्रायल्स की बेस पे हमने ये हाईलाइट किए हैं। चकवाल में जैसे कि सर ने भी बताया कि बालकसर इंटरचेंज के पास एग्रोनिक्स फार्म पे वो साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वैद साहब, लेकिन वो लेट हो गए, अभी मोटरवे पे हैं। तो इसके अलावा एक कलर कहार में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। खुशाल खुर्द वहाँ पे गांव है, वहाँ पे अब्बास एग्री फार्म वालों ने ग्रो किया था, तो उनका बहुत अच्छा है। अगर हम उसको कंपेयर करें चाइना के साथ या वर्ल्ड एवरेज के साथ, तो वो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ज़्यादा वहाँ से हमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो हम मेन फोकस अब वहीं पे कर रहे हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी ट्रायल्स भी हमारे चल रहे हैं और बाकी फार्मर्स को भी हम गाइड कर रहे हैं। जी, ये अगर ये कंस्ट्रेंट्स हैं तो फिर पाकिस्तान में हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने ये सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब फुली कंट्रोल्ड कंडीशन, अगर हम साउथ पंजाब या पंजाब की बात करें तो उसमें सारा साल मेंटेन रखना एक बड़ा हाई कास्ट आप कह लें सिस्टम चाहिए, और वो हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मीट कर पाएंगे। तो इसे हम जस्ट जो ऑलरेडी हमारे टनल फार्मर्स हैं जो कुकम्बर लगा रहे हैं या टमाटो काश्त कर रहे हैं, चिलीज काश्त कर रहे हैं, कैप्सिकम काश्त कर रहे हैं, तो वही टमाटर एक अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये पिछले 4-5 साल की हमने ट्रायल्स के बाद, रिसर्च के बाद वो कुछ चीज़ें फाइंड आउट करके सेट आउट कर ली हैं, तो वो इंशाल्लाह आपसे अब हम शेयर करते हैं। तो इसको सबसे पहले पार्शल शेड चाहिए। पार्शल शेड से मुराद उर्दू में अगर बात करें तो छदरा साया, मतलब कि ज़्यादा साया पे भी ये क्रॉप मुतासर होती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपसे मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ आगे। और जो अगर साया बिल्कुल ना हो तो वहाँ पे भी ये क्रॉप सक्सेसफुल नहीं होती। तो इससे मतलब पार्शली शेड चाहिए, जिसमें हम जो फाइंड आउट हमने बेस्ट देखा है कि वो ब्लैक नेट 70% जिसकी शेड कैपेसिटी हो, थाईलैंड से नॉर्मली ये इम्पोर्टेड पाकिस्तान में आ रही है, तो इसके साथ ग्रीन नेट भी सेम कैपेसिटी में, तो यहाँ इस पर हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो तो सिंपल जो हमारी ये सिरकियाँ होती हैं, चिक्के जिनकी बनती हैं, उसकी सरकंडा की सिरकियाँ जो होती हैं, उनसे भी काम चलाया जा सकता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अकेली सिरकियाँ डाली हैं। तो लेकिन एक बड़ा यहाँ पे मैं बात मतलब आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा उस तरफ कि एक लोकल ग्रीन नेट बड़ी अवेलेबल है पाकिस्तान में। वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है और उसमें से एयर स्पेस ना होने के बराबर होती है, और वो क्या करती है कि बजाय इसको फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देती है। मतलब अंदर हीट इफेक्ट बन जाता है कि एयर ना पास होने की वजह से अंदर ह्यूमिड कंडीशन और हॉट कंडीशन बन जाती हैं, जिससे डिजीज भी आती है और क्रॉप बुरी तरह मुतासर होती है। तो ये टनल थोड़ा सा पिक्चर में दिखाए गए हैं। ब्लैक नेट है, फिर वो सिरकी भी हमने डाली है ग्रीन नेट के साथ। ये आगे मजीद लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे बताया कि इसको एसिडिक सॉइल चाहिए, और हमारे सॉइल एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। जब इनसे हम बात करते हैं, मतलब इनकी राय ये है
और कि सॉइल का जो बफर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सॉइल की पीएच को आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। फॉर टाइम बीइंग थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप एक्सप्लॉइट उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चूँकि हमारी पीएच हाई है, उस पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और आप लोग जानते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम है। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो किरदार है वो ऑर्गेनिक मैटर का है कि हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर से इसको इनरिच करें सॉइल को। जिसमें हम अदरक ग्रो करना चाहते हैं तो उसको एक साल मतलब मानसून शुरू होने से पहले उसकी फर्टिलिटी एनहांस करनी शुरू कर दें। उसमें ऑर्गेनिक मैटर रूटीन से कोई 5 गुना ज़्यादा डालें। अगर वो वेल डीकम्पोज्ड 1 साल पुरानी मिल जाए तो वो क्या ही बात है, नहीं तो अगर आप अर्ली डाल रहे हैं जैसी भी मिलती है लेकिन वो ज़्यादा मिकदार में उसको डालें, और ताकि बारिशें हों। बारिशों के अंदर आपको पता है कि वो स्लाइटली एसिडिक भी होती हैं और माइक्रोब्स भी होते हैं, तो वो उसको उसकी डिकम्पोजिशन को थोड़ा फास्ट कर देती हैं बारिशें। फिर उसमें आप जंतर काश कर दें। जंतर जब 40 से 50 दिन की क्रॉप हो जाए तो 25 से 30% उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए तो फिर उसको आप अंदर ही फ्लो अप कर दें, रूटावेट कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की वो जो मतूबा मकदार तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाती है, और जो हम फर्टिलाइज़र ऐड अप करते हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी को हम बेहतर कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड अप नहीं करेंगे तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है या आपने फर्टिलाइजर देने हैं वो ना होने के बराबर रह जाती है। तो इसमें 50 टन फार्म यार्ड मैन्योर जो कि कोई 12 से 15 जो बड़ी ट्रालियां होती हैं वो रिकमेंड की जाती है पर एकड़ के हिसाब से। ये जैसे मैंने पहले बताया कि इसको वेल पुलवराइज्ड और लोमी साइल जिसमें वो क्लाउड ना बने, डले ना बने, तो वो साइल इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और यही चकवाल और कलर खार के फार्मर्स को एज हासिल है कि वहाँ पे इवन वेट सॉइल भी वो उनकी वो उसके पार्टिकल्स इतने नहीं जुड़ते, वहाँ पे उनकी पोरोसिटी अच्छी है, सॉइल उनकी वेल पुलवराइज्ड है और लोमी सॉइल है। तो फार्म यार्ड मैन्योर की बात पहले होगी कि 50 टन के करीब इसको हमने देना होता है। फिर उसको फ्लो अप कर दे, फील्ड को इरीगेट कर दे, और सोलराइजेशन ऑफ द सॉइल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये जो जिंजर है ये सेंसिटिव टू इंसेक्ट तो इस पर इतने नहीं आते लेकिन डिजीज़ के लिए बड़ा सेंसिटिव है। स्पेशली राइजोम रॉट उसमें फंगस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। तो उसके लिए ये अगर हम सोलराइजेशन का अमल भी कर लें, जैसे मैंने बताया था कि आप पिछले साल जून से इसकी तैयारी शुरू कर दें। फार्म यार्ड मैन्योर आपने डाल दी, फिर आपने इसमें ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जंतर काश कर दिया या ग्वारा भी कर सकते हैं, जंतर कर दें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद क्या करें कि आप इसको 2 महीने के लिए पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट है उससे सॉइल को कवर कर दें। उससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन भी बेहतर हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो कुछ सॉइल बर्न पैथोजेंस होते हैं उनकी जो वो कह लें कि वो किल हो जाएंगे, और बाद में डिजीज़ का प्रेशर उतना प्लांट्स पे नहीं आता। फिर 3 से 4 टाइम्स क्रॉस वाइज फ्लोइंग करके इसकी फिर प्लैंकिंग कर लेते हैं। ये फार्म यार्ड मैन्योर एप्लीकेशन जस्ट पिक्टोरियल व्यू है इसका। सीड रिक्वायरमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 900 kg से लेके 1000 kg यानी 1 टन तक जो सीड है फ्रेश, स्पेशली जब हम मार्केट से खरीदेंगे तो जो फूड ग्रेड होगा वो 1 टन कम से कम सीड हमें चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। और आजकल बहुत सारे पोटेंशियल फार्मर हैं और जो बड़ा मसला बना हुआ है वो कि सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पिछले सिर्फ 2 साल से इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई है चकवाल में, और वो जो एकड़ेज है अभी बहुत मिनिमम है। मतलब एक फार्मर ने 3-4 एकड़ ग्रो किए और एक ने सिर्फ 1 एकड़ ग्रो किया और एक ने चंद मरलों पे इसको ग्रो किया जो हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट फार्मर्स हैं वहाँ पे। तो वो उनका सीड वो अपनी ज़रूरत से बहुत ही कम, मतलब वो कह सकते हैं कि वो अपनी ज़रूरत का ही सीड उनके पास है, तो उन्होंने सेल किया है, लेकिन उन्होंने भी हाई प्राइस पे उसको सेल किया है। तो ये इसमें मेजर प्रॉब्लम आता है सीड का। तो उसके लिए फौरी तौर पे हम जो फार्मर को एडवाइस ये कर रहे हैं कि आप अपना ट्रायल स्मॉल रखें, जैसे कि सर ने बताया कि आप 1 कनाल से ज़ायद ना करें। 10-10 मरले की 2 टनल्स कर लें या 10 मरले की 1 टनल कर लें, लेकिन करना है इसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ टनल के अंदर ही है।
क्योंकि ये हम पिछले 5 साल से सारे ट्रायल्स करके देख चुके हैं।